Hello everyone. Now let's see the next part of this sexual reproduction in plants. Till now we have seen the structure of male part, microsporogenesis, anther, bursting of anther. Then we have studied the female gametophyte structure of megaspore, that is the ovule, and various types of ovules. Check them in your notes. I have already sent it. So after that, covering that part, now the important one is how female gametophyte develops in flowering plants. जैसे हमने मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट देखी थी, अगर आपको याद आ रहा होगा, पोलन ग्रेन इट इज यूनिसेल्युलर. पोलन ग्रेन्स दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पोलन मदर सेल्स. One pollen mother cell undergoes meiosis to produce 4 haploid unicellular pollen grains. That each pollen grain will divide by 2 mitosis. First of all, it will divide by first mitosis to produce 2 cell stage, and then again one division will lead to formation of 3 cell stage. तो 2 सेल में 2 सेल्स बनेंगे, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. आफ्टर सेकेंड डिवीजन इन जनरेटिव सेल विल जनरेट 2 gametes, male gametes, and a pollen tube will be formed on stigma through style. तो वो जो था that pollen tube containing 2 haploid non-motile male gametes, we called it as male gametophyte. right? याद है आपको मेल गैमेटोफाइट का? तो वैसे मेल गैमेटोफाइट होता है. पोलन ग्रेन इज नॉट गैमेट. पोलन ग्रेन is a microspore and that spore produces gametophyte. Pollen grain is a microspore, it produces gametophyte. वैसे ही ओव्यूल में होता है. Ovule is not a gamete. Ovule is also not a gamete. Instead, ovule is a megaspore. वो बड़ा स्पोर है, फीमेल गैमेट जिसमें रहता है, इसलिए वो मेगास्पोर है. दैट स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोर वी हैव सीन इन प्रीवियस लेक्चर कि कैसे ओव्यूल बनता है. तो वो ओव्यूल जो है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है उसकी बात हम आज करने वाले. हाउ दैट ओव्यूल इज फॉर्म्ड और प्रोड्यूस्ड इन ओवरी. तो वही स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज मेगास्पोर, एंड द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस. ओके, ये सब चीजें हम देखने वाले इसके अंदर आज. तो शुरुआत करते थोड़ा सा ओव्यूल के स्ट्रक्चर में. हमने देखे थे क्या क्या था, आपको अगर थोड़ा सा रिवीजन देता है एक शॉर्ट में. क्या क्या था ओव्यूल के स्ट्रक्चर में, आपने इसकी डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस की होंगी. आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. एक स्टॉक होता है, इट इज कॉल्ड फ्यूनिकल. दैट स्टॉक इज हियर एंड द आउटर कवरिंग्स आर कॉल्ड इंटेगुमेंट्स. 2 integuments are there. Then there is nucellus. This is nucellus and here is embryo sac. So we are going to start the process from nucellus. This is chalazal end, this is micropylar end, this is integument, this is funicle. Correct? The point of attachment is known as hilum, and in embryo sac there are 3 cells here at chalazal end. That cells are called antipodals. Centrally located large cell known as secondary nucleus, and there are 3 cells here at micropylar end. They form egg apparatus consisting of egg cell and 2 synergids. So this was the structure of anatropous ovule in which funicle and micropyle they lie side by side. अपोजिट कर दिए इस स्ट्रक्चर को तो इट विल बिकम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिए तो हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल. So that types of ovules, 6 types of ovules are given: amphitropous, circinotropous, compylotropous. So they are simple one with examples they are given in your notes. So refer them. That one is easy. Okay? तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है. अब ये ओव्यूल बनता कैसे है? तो अगर आपको याद आ रहा होगा फंक्शन ऑफ न्यूसेलस. न्यूसेलस के सेल्स दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, दे कंटेन रिजर्व फूड, दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट. सेकेंड फंक्शन, न्यूसेलस गिव्स राइज टू एम्ब्रियो सैक. ये बात याद है आपको? न्यूसेलस गिव्स राइज टू एम्ब्रियो सैक मतलब न्यूसेलस के सेल में से ही कोई तो भी सेल एम्ब्रियो सैक को डेवलपमेंट में मदद करे. तो यही से शुरू करते हैं. वन ऑफ द अपन क्या क्वेश्चन देख रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. मतलब मुझे ये वाली चीज की डेवलपमेंट देखनी, दिस स्ट्रक्चर. ओके, एम्ब्रियो सैक वहां पे होता है, उसकी डेवलपमेंट देखनी कि वो बनता है. तो ये जो न्यूसेलस है यहां से शुरू करते हैं. So when the flower is in bud condition, it is closed. Ovary is also immature. Ovules are also under developing phase. So under that, at that time, so this is ovule. 1, 2, उसको 2 इंटेग्यूमेंट्स रहेंगे और सिर्फ न्यूसेलस रहेगा. And this will be the stalk.
So this is developing ovule, immature ovule, we can call it as immature ovule. इसमें सिर्फ न्यूसेलस दिखेगा, फोकस हियर ओनली, दिस इज न्यूसेलस. तो इसमें क्या होता, वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेल. देखो बाकी के स्ट्रक्चर नहीं, अपने को ये स्ट्रक्चर बनाने का है. अभी पूरा का पूरा न्यूसेलस एकदम छोटा सा ओव्यूल. तो क्या होगा, ये बाहर के तो स्ट्रक्चर ग्रो होंगे एज इट इज. ओके, अब ये जो न्यूसेलस है, सो फोकस हियर, दैट न्यूसेलस, वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस. सो दिस वन सेल will become active and it will act as megaspore mother cell. megaspore mother cell, शॉर्टकट में मैं उसको MMC वर्ड यूज करूं. क्या लाइन बोल रहा हूं मैं, वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस, one of the cell of nucellus generally towards chalazal end. This is micropylar end, this is chalazal end. तो किधर की सेल, जनरली टुवर्ड्स chalazal end. That cell becomes active, it gains the capacity of meiosis and it acts as megaspore mother cell. जैसे हमने पोलन सैक में देखे थे, स्पोरोजिनस टिश्यू इज प्रेजेंट, इट एक्ट्स एज माइक्रोस्पोर मदर सेल. यहाँ पे न्यूसेलस की ही कोई तो भी एक सेल, दैट वन सेल विल एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल. वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस बिकम्स एक्टिव एंड इट एक्ट्स एज मेगास्पोर मदर सेल. दिस मेगास्पोर मदर सेल, जब नाउ फोकस हियर ओनली. अब बाकी के बाहर के स्ट्रक्चर एज इट इज रहेंगे, मैं सिर्फ इस पे फोकस करने को बोल रहा हूं. This MMC will undergo meiosis. It will undergo meiosis. So externally, this is your nucellus. This is nucellus. And after meiosis, what will be the result? One cell will produce 4 daughter cells. This is diploid structure. This will be also diploid cell. Mother cells are always diploid. So this will be also diploid cell. It will undergo meiosis. So it will produce 4 haploid daughter megaspores. How many? 4 haploid daughter cells called megaspore. किसकी मम्मी है? मेगास्पोर मदर सेल. मदर सेल किसकी मदर है? वो मेगास्पोर. तो उनसे क्या बनेंगे? मेगास्पोर. एक सेल से कितने बनेंगे? 4. क्या डिवीजन हो रही? मियोसिस. तो डिप्लॉइड का हो जाएगा हैप्लॉइड. ओके, सो ये 4 बन गए. 4 haploid megaspores are produced, arranged in the form of a structure called as linear tetrad. किस तरीके से अरेंज हुआ है? लीनियर टेट्राड. पोलन ग्रेन्स के में हमने टेट्राड बनाए थे माइक्रोस्पोर्स के. टेट्राहेड्रल टेट्राड, आइसोबायलैटरल टेट्राड, याद है? डिकसेट टेट्राड, टी शेप्ड का. यहाँ पे कैसा बनेगा? लीनियर टेट्राड. एक के ऊपर एक 4 सेल्स रखे रहेंगे. इस तरीके से डिवीजन होने के बाद 4 सेल्स बनेंगे. वन सेल विल डिवाइड एंड इट विल प्रोड्यूस 4 linear tetrad of 4 haploid megaspores. अब ये linear tetrad में क्या होता है? ये ऊपर वाला एंड कौन सा है? चलाजल एंड. नीचे वाला एंड कौन सा है? माइक्रोपाइलर एंड. मैंने कल ही आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि हम चलाजा और माइक्रोपाइल 2 एंड्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम उनको रेफरेंस पॉइंट बोल के यूज करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू यूज चलाजल एंड, अपर पोल, लोअर पोल. इसके बदले हम चलाजल, माइक्रोपाइलर इस तरीके के रेफरेंस बोल के उसको यूज करना है. ओके, तो ये जो 4 सेल्स बने, तो 4 सेल्स ऊपर ये कौन सा एंड है? चलाजल. ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर. सो दी सेल प्रेजेंट टुवर्ड्स, one of the cell present towards chalazal end. This cell is megaspore mother cell. तो अपन उसको इधर ले रहा हूं मैं. ओके, नेक्स्ट है. So one of the cell present towards chalazal end. Outer structure, this blue colored is your nucellus. This is nucellus. This is nucellus. Nucellus, nucellus. अच्छा, nucellus है मतलब क्या? वहां पे सेल्स है इस तरीके के, और उन्हीं में से कोई एक सेल इस तरीके से मदर सेल का काम कर रही है. दे आर ऑल्सो सेल्स. ओके, लेकिन अपने को उस एक सेल पे फोकस करना है, इसके लिए मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं. अब क्या हो रहा है? जो 4 सेल्स बने, सो दिस सेल व्हिच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स चलाजल एंड, इट विल ग्रो, एंड अदर 3 सेल्स दैट आर प्रेजेंट टुवर्ड्स your micropylar end, this is chalazal end. So these 3 cells towards micropylar end, they degenerate. Degenerating megaspores, and this is the functional megaspore.
ये कैसा मेगास्पोर है? फंक्शनल मेगास्पोर। देखो लॉन्ग आंसर में आता, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करने का, सेल डिवीजन, कुछ को रखने का, किसी को गायब करने का। 3 मार्क के लिए डायग्राम आती है, 4 मार्क के लिए लॉन्ग आंसर में पूरा भी पूछ सकते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। शुरुआत कहां से करने की उत्तर याद रखो, न्यूक्लियस की कोई एक सेल मदर सेल बोल के काम करेगी। इट विल अंडरगो 1 meiosis to produce linear tetrad of 4 haploid megaspores. Out of that 4 haploid megaspores, the one present towards chalazal end will become functional megaspore and the remaining 3 will undergo degeneration, टूट जाएंगे। This functional megaspore will undergo 3 successive mitotic divisions. कितने? 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। देखो पहली माइटोटिक डिवीजन करो उसमें, अब मैं इसको फंक्शनल मेगास्पोर को ड्रॉ कर रहा हूं, बाकी का गया समझो, ये 3 डीजनरेट हो गए। सो दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर। अब इसमें कितने माइटोसिस करने, एक मियोसिस कर दी, अब माइटोसिस करने के कितनी बार? 3 बार करो बोला 3 माइटोसिस, तो क्या बनेगा? 1 के हो जाएंगे 2 पहले माइटोसिस के बाद, दूसरे के बाद 4, दिस इज माइटोसिस 2, दिस इज माइटोसिस 1, 1 के 2, ये 1 के हो गए 2, 2 के हो जाएंगे 4, और तीसरे माइटोसिस के बाद 4 के हो जाएंगे 8। क्यों 8 हो जाएंगे? हर एक सेल डिवाइड होंगे नहीं, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हर डिवीजन के बाद नंबर ऑफ सेल्स डबल हो जाएंगे। माइटोसिस में क्या होता है? 1 के 2 होते, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16। सो लाइक दिस द नंबर ऑफ सेल्स गेट्स डबल्ड। ओके, दिस 8 सेल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। 8 सेल्ड स्टेज, पहले 2 सेल्ड, फिर 4 सेल्ड, फिर डायरेक्टली 8 सेल्ड स्टेज। कितने माइटोसिस? 3। कितने मियोसिस? यहां पे नहीं करें मियोसिस, मियोसिस यहां एक ही करें। 1 मियोसिस 3 माइटोसिस, 1 मियोसिस 3 माइटोसिस। ओके, तो अपने क्या स्टेज मिली? 8 सेल स्टेज। इसमें क्या होता है देखो, आउट ऑफ दिस 8 सेल्स, ये ऊपर का एंड चला जाए, नीचे का माइक्रोपाइल। आउट ऑफ दिस 8 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई, 1 न्यूक्लियाई फ्रॉम ईच पोल, ये चलाजल पोल इधर से एक न्यूक्लियाई और माइक्रोपाइलर पोल इधर से एक न्यूक्लियाई, 1 न्यूक्लियाई फ्रॉम ईच पोल विल माइग्रेट डाउनवर्ड, और 3 सेल्स इधर ही रह जाते हैं, एंड 1 न्यूक्लियाई विल माइग्रेट डाउनवर्ड टुवर्ड्स सेंटर। एक एक सेल इधर आएंगे, ये एक सेल इधर आएंगे, ये एक सेल इधर, बाकी के 3 ऊपर ही रहेंगे, ये 3 नीचे रहेंगे। सो आउट ऑफ 8 सेल्स, 1 सेल फ्रॉम ईच पोल, 1 nucleus from each pole will migrate towards center of the sac, and what happens here? अब ये जो स्ट्रक्चर पूरा हो रहा है, देखो क्या हुआ एग्जैक्टली, ये जो बन रहा है, ये मेगास्पोर के अंदर ही होता है एक्चुअली। इस तरीके से एक रहता है, उसके 2 सेल्स बनते हैं, ठीक है, 2 के 4 बनेंगे, 1 2 3 4, और 4 के 8 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, लाइक दिस। एक्चुअली न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। ओके, तो ये 8 इस तरीके से डिवीजन होगी, 8 सेल स्टेजेस प्रोड्यूस्ड, एंड 1 न्यूक्लियाई फ्रॉम ईच पोल, इधर 3 रह जाएंगे, इधर 3 रह जाएंगे, एंड 1 न्यूक्लियाई फ्रॉम ईच पोल विल माइग्रेट टुवर्ड्स सेंटर, 4 में से एक सेंटर में आएंगे, एंड दे विल फ्यूज। सो क्या आएगा? माइग्रेशन या माइग्रेटिंग पोलर न्यूक्लियाई, ये एक स्टेज दिखाई देगी, एंड देन दीज स्ट्रक्चर विल बी प्रोड्यूस्ड। बाहर से ब्लू कलर का न्यूसेलस, ओके, और ये नीचे इस तरीके से जुड़ जाएंगे। क्या स्टेज, क्या मिला तुम्हारे को फिर? अब देखो कल के स्ट्रक्चर के जैसे है क्या? पूरा ओवल के स्ट्रक्चर में, एम्ब्रियो सैक में जो था वो सब चीजें है क्या? इधर 3 न्यूक्लियाई से 3 सेल्स बन जाएंगे। दिस 3 न्यूक्लियाई विल डेवलप सेल वॉल्स अराउंड देमसेल्स एट चलाजल एंड एट माइक्रो। मैं बार एंड्स बोल रहा हूं, तो एंड्स पे ध्यान दो, ठीक है। चलाजल एंड माइक्रोपाइलर, इधर के बीच के फ्यूज हो गए, ओके, और नीचे के 3 में से एक रहेगा एग सेल, 2 रहेंगे सिनर्जिड्स विथ फिलीफॉर्म एपैरेटस, तो देखो ये सेल्स थे क्या कल?
three cells towards chalazal end are called antipodals. Central cell is known as secondary nucleus, also known as central cell. It is diploid because it is formed by the fusion of two polar nuclei. These cells are haploid. These cells are also haploid. One is egg cell, the two are synergids. Egg cell and synergids. So this will form your egg apparatus. Egg apparatus. तो इस तरीके से देखो हमारा कल वाला स्ट्रक्चर तैयार होगा क्या? फीमेल गैमेटोफाइट ऐसा ही था क्या? एक एम्ब्रियो सैक ऐसी थी क्या कल? तो वो ये डेवलपमेंट की प्रोसेस इस तरीके से मल्टी स्टेज प्रोसेस. ओके, सो दस स्ट्रक्चर देखो बोला कितने सेल्स और कितने न्यूक्लियस बोला था मैंने कल? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. देखो बोला वैसे ही क्या? 1 2 3 7 3 4 5 6 7 देयर आर टोटल 7 सेल्स. बट हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर देयर? अपन ने कितने न्यूक्लियाई तैयार करते? इट प्रोड्यूसेस 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज. न्यूक्लियस तो 8 बनाए थे ना अपन ने डिवाइड करके माइटोसिस करके. सो न्यूक्लियस 8 है लेकिन वो फ्यूज होके बीच वाली सेल बनती. एमसीक्यू में पूछते हैं इनमें से कौन सी सेल, विच सेल इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई. सो दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होके कौन सी सेल बनती? इट इज योर सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेंट्रल सेल. तो इस तरीके से फ्यूजन होता और ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट या 8 न्यूक्लिएट 7 celled structure is formed. This was studied by Strasburger, a scientist, in Polygonum for the first time. And that ये plant है Polygonum by Strasburger, a scientist है. So this scientist studied this structure, this development process for the first time in Polygonum, and such type of development is known as Polygonum type of मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोर. पॉलीगोनम टाइप बोलते हैं, ध्यान में क्या आना? पॉलीगोनम बोलते हैं क्या ध्यान में आना? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक. 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट पोलर फीमेल गैमेटोफाइट या embryo sac. It was studied by Strasburger in which plant? Polygonum plant. Polygonum. एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करो कैसे होता है. So start from immature ovule. It consists of nucellus. One of the cell of nucellus undergoes meiosis, becomes functional. It acts as megaspore mother cell. This megaspore mother cell is a special diploid cell and it undergoes meiosis to produce linear tetrad of 4 haploid megaspores. Out of that 4 megaspores, only one megaspore present towards chalazal end acts as functional megaspore. Remaining 3 towards the micropylar end, they undergo degeneration. Only one megaspore will act as functional megaspore. मतलब ये एक ही मेगास्पोर से पूरी डेवलपमेंट हुई. कभी कभी 2 से भी हो सकती है, 2 भी काम कर सकते, कभी 3 भी काम करते, कभी कभी 4 भी कर सकते. अगर एक स्पोर से डेवलपमेंट हो रही तो इसको बोलने का मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. इट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्योंकि एक ही मेगास्पोर पूरी डेवलपमेंट करके दे रहा. द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक occurs from one megaspore, hence it is called monosporic development. और वो मेगास्पोर इट विल अंडरगो 3 सक्सेसिव माइटोसिस टू प्रोड्यूस 8 न्यूक्लियाई. एक के बनेंगे 2, 2 के 4, 4 के 8 आफ्टर 3 माइटोसिस. सो दिस 8 nuclei, out of these 8 nuclei, one nuclei from each pole will migrate towards center. It will fuse to form diploid cell known as central cell. 3 nuclei towards chalazal end becomes antipodals, and the 3 towards micropylar end they become egg apparatus with a large egg cell and 2 synergids. Largest cell in this structure is the central cell, not egg cell. Largest cell is central cell. Okay, but there are total 7 cells with 8 nuclei. Hence, it is said to be 7-celled 8 nucleate structure. First studied by Strasburger, in which plant? Polygonum. Such type of embryo sac is known as polygonum type of embryo sac. It is most common. About 70% of angiosperms show polygonum type of development of
एम्ब्रियो सैक। ये जो प्रकार का बताया मैंने तुमको, ये जो डेवलपमेंट है, दीज आर द स्टेजेस। ये डायग्राम आपको 5 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए पूछ सकते, 3 मार्क के लिए पूछ सकते। सो यू शुड ड्रॉ फ्रॉम दिस, ये स्टेप्स आपको आने चाहिए। ओके इसको थोड़ा सा आपको डायग्राम में देख लो, एनसीईआरटी में भी दी हुई है, वहां पे सेल्यूलर टाइप में दी है, मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके उसको इस तरीके से ड्रॉ किया। यू कैन ड्रॉ दिस वन आल्सो। तो ये आपको पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, सबका मीनिंग एक ही है। जो स्ट्रक्चर मैंने एनाट्रोपस ओवल का आपको बताया उसकी ही डेवलपमेंट आपको भी समझाया। ओके सो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ embryo sac और फीमेल गैमेटोफाइट और द मेगास्पोरोजेनेसिस। ये मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर बनने तक मेगास्पोरोजेनेसिस यहाँ तक, और इसके आगे एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट। ओके इसमें 2 बातें आती, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट एंड एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक का मतलब क्या है, ओनली वन मेगास्पोर विल बिकम फंक्शनल एंड इट विल डेवलप इनटू कंप्लीट एम्ब्रियो सैक, hence it is said to be monosporic development. And what is endosporic development? The complete development is occurring within the spore. देखो ये मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ करा ली, दिस इज द वॉल ऑफ दिस मेगास्पोर। उसके अंदर इस न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा, उसके अंदर ही डेवलपमेंट हो रही। सो द कंप्लीट डेवलपमेंट, ये खुद की लाइन है उसकी, द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट occurs within the megaspore, hence it is said to be एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। एंडो मतलब अंदर, स्पोर के अंदर इस डेवलपमेंट हो रही, स्पोर के बाहर होती तो एक्सोस्पोरिक, लेकिन ये डेवलपमेंट कैसे हो रही, एंडोस्पोरिक। जरा पोलन ग्रेन में भी ये लाइंस ऐड कर दो, मैंने 2 वर्ड्स बोला अभी। इफ यू आर डन विद ड्राइंग दिस डायग्राम देन मैं 2 वर्ड्स क्या बोला अभी तुमको नए, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट एंड एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये चीजें दोनों पे अप्लाई होती, माइक्रोस्पोर पे भी अप्लाई होती और मेगास्पोर पर भी अप्लाई होती। कैसे, व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? इट इज द डेवलपमेंट फ्रॉम वन स्पोर एंड डेवलपमेंट विद इन द स्पोर। पहले मैं अभी की बात किया, अब मैं पोलन ग्रेन में देखो, ये पोलन ग्रेन था अपना। ओके इसमें क्या होता है, यहां से पोलन ट्यूब बनती, पहले डिवीजन से 2 सेल्स बनते, राइट, दिस इज वेजिटेटिव सेल, दिस इज जनरेटिव सेल। उसके बाद देखो ये स्पोर के एक ही स्पोर से पूरी डेवलपमेंट हो रही, तो इसके लिए इसको भी मोनोस्पोरिक बोल सकते हैं। प्लस ये स्पोर के अंदर देखो 2 यहाँ पे डिवीजन होके 2 मेल गैमेट्स बनते, दैट मेल गैमेट्स विल मूव डाउनवर्ड हियर, okay, and this will be your pollen tube containing 2 non-motile male gametes, we called it as male gametophyte। तो ये डेवलपमेंट अंदर ही हुई, तो मतलब ये भी एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट विद इन द स्पोर। और 2 शब्द क्या है, मोनोस्पोरिक, एक स्पोर से पूरी डेवलपमेंट हो रही, विद इन द स्पोर एंडोस्पोरिक। अभी भी वैसी हुआ, एक ही स्पोर, ये 4 में से 3 रीजनरेट होते, एक ही काम करता, मींस मोनोस्पोरिक, एक ही स्पोर से पूरी डेवलपमेंट, और वो भी स्पोर के अंदर ही छोड़ी, देयरफॉर इट इज एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके सो दोनों शब्द दोनों पे अप्लाई होते। अब नंबर ऑफ माइटोसिस और मियोसिस जरा याद करो। यहाँ पे मियोसिस कितने, 1 मियोसिस लग रहा था मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट में। कंपैरेटिव भी याद रखो, ये एमसीक्यू अपने को नीट है, कोई छोटी मोटी एग्जाम नहीं है। मेल गैमेटोफाइट की डिवीजन के लिए हाउ मेनी, देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल से लेके अगर गैमेट्स बनाए तब तक 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस लग रहे थे, बराबर। यहाँ पे कितने लग रहे, अगर मेगास्पोर मदर सेल से लेके ये एमएमसी, ये माइक्रोस्पोर का है और ये मेगा, दोनों एक ही खिलौना है, तो एमएमसी एमएमसी, यहां से लेके गैमेट्स कितने मियोसिस लग रहे, 1 मियोसिस, और उसके बाद अभी कितने माइटोसिस करे टोटल, 3 माइटोसिस। नोट करके रखो बेटा, कहीं तो भी लिख के रखो ये पॉइंट, स्टार करके। ये एमसीक्यू में आपको मिलेंगे क्वेश्चन, कंपैरेटिव क्वेश्चन में भी, कि फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल द नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड इज 1, माइटोसिस 2। फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल नंबर ऑफ मियोसिस 1 एंड नंबर ऑफ माइटोसिस रिक्वायर्ड इज 3। देखो यहाँ पे एक ज्यादा है बस, ध्यान में आ रहा फर्क क्या है। ओके दिस इज इट, कि ये आपको एक छोटा सा बीट है
थोड़ा सा 2-3 बार देखो इवेंट्स, आपको सिक्वेंशियल इवेंट्स पूछ सकते कि क्या होता, कब होता, कैसा होता, टेट्राड बनने के बाद क्या होता, 3 डीजनरेट होते, चौथे से फिर पूरी माइटोसिस होके पूरी डेवलपमेंट होती, कौन सा सेल जनरली चलाजल सेल विल एक्ट एज मदर सेल, चलाजल सेल विल रिमेन फंक्शनल, बाकी के माइक्रोपाइलर सेल्स डीजनरेट होते. सो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मेगास्पोर एंड फ्रॉम दैट मेगास्पोर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. पहले मेगास्पोर्स बनेंगे 4 और उनमें से फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा. सो दिस वन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर. यहाँ पे हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कंप्लीट हो गया और मेगास्पोर मतलब हमने स्पोर बना लिया. गैमेट्स आर आल्सो रेडी, हमने गैमेट्स भी बना लिए. अब हमारा अगला पार्ट क्या रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगला पार्ट क्या था, गैमेट बनने के बाद, गैमेटोजेनेसिस के बाद गैमेट ट्रांसफर. अभी मेल गैमेट्स को उठा के लाना पड़ेगा यहाँ पे, मींस मेल गैमेट्स फ्रॉम एंथर शुड बी कैरिड अप टू स्टिग्मा. मतलब अपने कौन सी प्रोसेस देखने की नेक्स्ट, इसमें वी विल सी पॉलिनेशन इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर.